अजीज खान साहब, कल तक तो अखिलेश जी मुझे भी और देश को भी समझा रहे थे कि पैकेज के बिना कुछ नहीं होता। आज मॉनसून सेल का ऑफर लेकर आ गए हैं। कौन सा पैकेज है? और आपको पैकेज देने में कोई परहेज नहीं है। बीजेपी पैकेज दे तो चोट लगती है, बैंडेड ढूंढने लगते हैं। मुझे लोकतंत्र का जरा डेफिनेशन बता दीजिए। इतनी बड़ी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, फिर आप 100 एमएलए का मॉनसून ऑफर लेकर क्यों आ गए? आपको विश्वास नहीं है वो जो एक संविधान की कॉपी नीले रंग की लेकर अखिलेश जी आजकल दिखाई देते हैं? देखिए नाविका जी, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। आज जिस तरह उत्तर प्रदेश में हाहाकार है, इनके अपने कैबिनेट मंत्री, विधायक, नेता, कार्यकर्ता सवाल खड़ा कर रहे हैं, बड़े लेवल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं कि कोई समाजवादी पार्टी इस सवाल को खड़ा कर रही है। और जो सवाल खड़ा किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं मीडिया बड़े स्तर पर गंभीरता से चर्चा कर रही है। अब सवाल इस बात का, अगर चर्चा हो रहा है तो वो चर्चा विपक्ष भी देख रहा है, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में खींचतान है। एक आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि साहब 45 साल मुझे राजनीतिक मेरा कैरियर हो गया, शायद जिस तरह सरकार चल रही है मैंने नहीं देखा। तमाम तरीके के भ्रष्टाचार और तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। इनके अपने विधायक किस तरीके से बात कर रहे हैं कि साहब किनकी सुनी जाती है, किनकी नहीं सुनी जाती और क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। अब सवाल इस बात का, अगर सरकार चलाने में आप सक्षम नहीं है, जनता ने आपको मैंडेट दिया, तो ऐसी स्थिति में जनता सफर कर रही है, क्योंकि यहां पर अधिकारी एक पैरेलल विंग बनाकर सरकार के पूरी तरह से चल रहा है, क्योंकि सरकार अधिकारियों पर से इसका इकबाल खत्म हो गया। और आज यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहा। तो जब आपका अधिकारियों पर इकबाल खत्म हो गया, अधिकारी आपकी बात सुन नहीं रहा, प्रशासन ठीक से चल नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी दुकान खोल, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की दुकान खुल जाएगी और मॉनसून ऑफर आ जाएगा। मैं नहीं सुना। नहीं 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 नहीं, अरे सुनिए ना, अरे नाविका जी, यहां दुकान खोलने की बात नहीं है। जनता हित में जनता सफर ना करे, क्योंकि जनता ने सरकार आपकी बनाई थी और आप चलाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जनता ना सफर करे, और समाजवादी पार्टी अगर इसमें कुछ मदद कर सके लोकतंत्र को बचाने में और जनता के हित में, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए हमारे नेता ने, आप कह रहे हैं सब कुछ जनता के हित में होता है, लेकिन उस ट्वीट में तो एक भी जगह जनता का नाम नहीं था। मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, आप 240 पर क्या आ गए 303 पर कि लोग हर वक्त आपके पीछे पड़े हुए हैं। कभी कहते हैं कि आपसे सरकार नहीं चल रही, कभी कहते हैं कि आपकी नौकरशाही, आपका इकबाल चला गया है उनके ऊपर, कभी कांवड़ यात्रा पे सवाल उठा देते हैं, उस पर ट्वीट कर देते हैं। भैया, सेल कहां चल रही है और गवर्नेंस कहां चल रहा है? आज देश को पूरा ब्यौरा दे ही दीजिए। देखिए, जिनके समय पर प्रचलित था कि एक नहीं 5-5 मुख्यमंत्री होते हैं, और जिनके यहाँ पर रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री को 10 जनपद से चलाने की प्रथा है, वो सरकार चलाने के बारे में बोल रहे। परंतु आज कम से कम एक बात की खुशी है कि लोकतंत्र को मंडी कौन मानता है, कौन विधायकों को वस्तु मानता है, और कौन खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास रखता है, इसका आज जो है नकाब गिर गया। ये बीआरएस के विधायक तेलंगाना में ले ले तो ये सात्विक माना जाता है, ये बीएसपी के एमएलए राजस्थान में ले ले तो ये सात्विक माना जाता है, यहाँ पर खुल्लम खुल्ला ऑफर किया जाए तो ये सात्विक माना जाता है। तो कम से कम जो पैकेज की बात नाविका से कर रहे थे, अब बता दीजिए कि आपके विधायक कितने के पैकेज में आए और कितने का पैकेज आप ऑफर कर रहे हैं। पर दूसरी बात देखिए, गंभीरता से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 100 लाओ सरकार बनाओ, ये जो बात कर रहे हैं, आज एक बात तो स्पष्ट है ना, विधायकों को किस प्रकार से टोटियों की तरह, कोई वस्तु की तरह ये मानते हैं। अब ऑफर कौन देता है? ऑफर उस दुकान में लगती है जिसका सामान बिकने की पूरी श्योरिटी नहीं होती है नाविका। इसलिए मॉनसून ऑफर लगाया जाता है कुछ वक्त के लिए। मतलब इनको भी पता है कि जो सामान
इनके दुकान में है वो ज्यादा दिन तक बिकने वाला है नहीं, तो जल्दी जल्दी से किसी तरीके से प्रयास करते हुए सरकार बना लीजिए, क्योंकि 27 में मौका आने नहीं वाला है। और क्यों ये लग रहा है भाव, क्योंकि जैसे सुधांशु जी ने बताया कि 2 लड़के निकल तो चले थे, परंतु उसमें से एक लड़का कैरियर पर बैठता था, अब करियर बनाने एलओपी बन चुका है। तो यहां पर खतरा है कि मूलधन बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए दुकान में जल्दी से माल बेचने के लिए ऑफर लाओ और सामान बिकवाओ। परंतु जिनकी प्रवृत्ति भी ये रही है कि या तो डाका डालो या चोरी करो या पिता हटाओ सरकार बनाओ, उनसे यही अपेक्षित है। लेकिन सवाल मैं पूछूंगी कमरुज़्ज़मान चौधरी आपसे। कमरुज़्ज़मान चौधरी, इतना आपने संविधान समझाया, लोकतंत्र समझाया देश को, और उसके बाद 99 सीटें आई। अब जैसे ही 99 सीटें आई, आप भूल गए कि आप संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप किसी दुकान पर नहीं बैठे हैं, आप तो हाई वैल्यू सिस्टम से आते हैं ना। लेकिन क्या चल रहा है तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद अब ओपन ऑफर हो रहा है चंद्रबाबू नायडू को। ट्विटर पर जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्लान बी क्या है। अरे भैया, इंतजार कर रहे हो पहले दिन से। राहुल गांधी भी कहते हैं कभी भी गिर जाएगी, मल्लिकार्जुन भी कहते हैं कभी भी गिर जाएगी। अरे भाई, गिराने के लिए बैठे हुए हो क्या? यही है आपका लोकतंत्र, जहां बस खरीद फरोख्त हो और मॉनसून ऑफर चले। सवाल आज इस बात का है कि संविधान की रक्षा कौन कर रहा है? ऑपरेशन लोटस से आपको दिक्कत है, लेकिन ऑपरेशन हैंड हो या ऑपरेशन साइकिल हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं। चला पाओगे। अरे इधर से नहीं आओ तुम, सिराज बोलो, ये पंखा चलाना। नाविका जी, अभी तो जस्ट मानसून का ऑफर दिए अखिलेश जी ने। अभी तो 1 हफ्ता बाद में बजट ऑफर आने वाला है, कुछ दिन बाद में दिवाली धमाका भी होने वाला है। जो सरकार बैसाखी पे खड़ी है वो न्यायिकता का ज्ञान किसी और का ना दे। कुछ ही दिन पहले आपने देखा उत्तराखंड में किस तरह से 6 एमएलए को खरीद के इन्होंने सुक्खू सरकार को गिराने का कोशिश किया, लेकिन लोगों का मंशा कुछ और था। उन्होंने 6 विधायक को लाकर कांग्रेस को 40 पे फिर से खड़ा कर दिया। 40% से ऊपर जो बीजेपी के सांसद है आज के डेट में, 40% सांसद कभी ना कभी कांग्रेस या ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते थे। आज इनका जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें से कम ऐसा 10 या 15 होंगे जो एकदम सक्रिय रूप से कांग्रेस के राजनीति में थे या कांग्रेस यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके थे। अगर ये इनको उदाहरण गिनाए, मध्य प्रदेश का सरकार किस तरह से गिरा, किस तरह से महाराष्ट्र का सरकार गिरा, मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, कहीं छुपते नहीं है। नाविका जी, अगर कांग्रेस पार्टी में किसी एक नेता का दम घुट रहा हो, या तो फिर किसी को सरदर्द हो गया या किसी को पेट दर्द जुकाम हो गया, तो पता चला कि गिद्ध का जैसा भाजपा का इकोसिस्टम पूरा कूद पड़ता है उस राज्य में। यहां तक भी महाराष्ट्र से ले जाकर रिसोर्ट में, असम में, पूर्वोत्तर में जाकर उनको ठहराया जाता है। तो भैया, ये राजनीति का दुआई हमको ना दे, और ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर ये मान के चलिए। दूसरी बात ये है, राजनीति में कोई किसी का वो तो खुद से भागे थे कमरुज़्ज़मान चौधरी। यहाँ आप ऑफर दे रहे हैं, कहीं जयराम रमेश ऑफर दे रहे हैं, कहीं अखिलेश भैया ऑफर दे रहे हैं। आप करें तो सब ठीक, वो करें तो कैरेक्टर ढीला। ये क्या चक्कर है शहजाद? कम से कम आज कमरू जी ने स्वीकार लिया कि कोई एजेंसी का प्रभाव या इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ऑफर देती है लोगों को। इसका मतलब ये एजेंसी का जो हवा क्रिएट किया जा रहा था, ये केवल और केवल लोगों को बहकाने के लिए किया जा रहा था। और दूसरी बात देखिए, वोट बैंक का कितना ख्याल है। कमरू जी ने बजट ऑफर बोला, मॉनसून ऑफर बोला, फिर बोला दिवाली धमाका। ईद के साथ कहीं नहीं जोड़ा, क्योंकि पता है अनैतिक काम है। तो इतना इनको कॉन्शियस है अपने वोट बैंक के बारे में कि अनैतिक काम भी हिंदुओं के पर से जोड़ दिया। कमरू मियां कम से कम ये अनैतिक काम ईद से जोड़कर दिखाते। ईद ऑफर आ रहा है, रमजान ऑफर आ रहा है, नहीं, यहां पर भी हिंदू को बदनाम करने की साजिश कमरू मियां ने रच दी कि दिवाली के साथ जोड़ दो, दिवाली के साथ धमाका करो, दिवाली के साथ खरीद फरोख्त करो। क्यों दिवाली खरीद फरोख्त होता है? दिवाली धमाके वाला ये होता है, अवसर होता है। ये है इनका मानसिकता, यही है इनका सोच। आपने तो नहीं बोला, आपने ईद ऑफर नहीं बोला, आप तो बोर्ड देख सबक नहीं आया। ये कहते तो कि नाम क्यों बता रहे? बोर्ड पे नाम नहीं होना चाहिए, बोर्ड पे नाम होगा तो मुसलमान कहा जाएगा। आप तो बोर्ड पे नाम से घबरा जाते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो। यहां पर
जिस प्रकार से सुनियोजित ढंग से आपने हिंदू पर्व को बदनाम करने के लिए खरीद फरोख्त को दिवाली से जोड़ा, यह मैं छोड़ता हूं विवेक पर दर्शकों के। हिंदू हिंसक है, भगवत गीता में गोडसे ने सीखा हिंसा, हिंदू समाप्त कर देंगे, सनातन समाप्त कर देंगे, अयोध्या राम जन्मभूमि मूवमेंट को समाप्त कर दिया और दिवाली में खरीद फरोख्त होगी। ये मैं विवेक पर छोड़ता हूं जनता का मजाक मत उड़ाइए टेलीविजन पे, आपका बहुत बोर्ड देखकर हिंदू मुस्लिम आपको याद आ गया। मुसलमान आइडेंटिफाई हो जाएगा, मुसलमान की दुकान से सामान नहीं बिकेगा, ये आप ही ने कहा था ना। मुजफ्फरनगर में एक आदेश क्या आया, एक रिक्वेस्ट क्या आई, तो आपने कहा कि भाई उत्तराखंड बेचारा बेच नहीं पाएगा सामग्री, जो कि एक रेडिकलाइज हो चुकी है पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स रेडिकलाइज, पुलिस फोर्स रेडिकलाइज है, आतंकी अमन और आशा के दूत हैं। मैं वापस लाती हूँ उसी मुद्दे पर, और मैं पूछना चाहती हूँ प्रोफेसर नवल किशोर यादव भैया से। बोलते हैं लालू जी ने तो पहले ही कह दिया था कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। अरे भाई, किसने बताया? आप क्या एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते हैं, या आपने भी एक ऑफर सोचा हुआ था कि ये ऑफर लेकर आएंगे आप मॉनसून में? अखिलेश भैया ने पहले अनाउंस किया, आप दूसरी बार अनाउंस करेंगे,